आया कर, रोजाना आया कर। सब घरवाले हमारे प्रसन्न है तेरे आने से, रोजाना आया कर। नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो कर, हाँ नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, आयो कर, हाँ नित्य आयो कर, हाँ नित्य आयो कर, हाँ नित्य आयो कर, हाँ नित्य आयो कर, लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो आयो कर लाला तो ते सब राजी। कौन कौन राजी है, कौन कौन प्रसन्न है? तो गोपी कह रही है सास हु राजी ससुर हु राजी, सास हु राजी ससुर हु राजी। जब सास ससुर राजी है तो फिर ये बेचारा बलम क्या करेगा? बलम माने पति। अरे कहा करे बलमा पाजी, लाला कहाँ करे बलमा पाजी, आयो कर लाला तो ते सब राजी, आयो कर नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो कर। ब्रज में जब कोई आते हैं नंदगांव से बरसाने में, तो होली के दिनों में गोपियां उनकी बड़ी खातिरदारी करती हैं। श्याम सुंदर बोले तेरे घर आऊंगा तो कुछ खातिरदारी करेगी कि नहीं, खिलाएगी पिलाएगी कि कुछ नहीं? तो बोली बहुत कुछ खिलाऊंगी, बहुत तैयार रखा है। क्या? तो गोपी कह रही है उड़द की दाल गेहूं को फुल का, उड़द की दाल गेहूं को फूल का, अरे घी बूरे पे चना की भाजी, लाला घी पूरे पे चना की भाजी, आयो कर लाला तो राजी, नित्य आयो कर, नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो कर। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, अरे या रसिया से मेरो मन राजी, हाँ या रसिया से मेरो मन राजी, मेरो मन राजी, मेरो मन राजी, मेरो मन राजी। लाला तो ते सब राजी, आयो कर, नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो कर, नित्य आयो कर, हाँ नित्य आयो कर, नित्य आयो कर, हाँ नित्य आयो कर, नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो कर। हाँ नित्य आयो कर लाला तो ते सब राजी, नित्य आयो कर। लाल की जय। मैया से शिकायत करने भी जाती और मनोरथ भी करती, कन्हैया रोजाना घर में आया करे। उलाहने का तो बहाना मात्र था, कृष्ण दर्शन का सुख इस उलाहने से गोपियों को प्राप्त होता था। एक दिन चोरी करते हुए श्याम सुंदर को जब ब्रज गोपांगनाओं ने पकड़ा, प्रतिदिन शिकायत करने के लिए गोपियां जाया करती थी और प्रतिदिन कोई नया उपद्रव और नया उत्पात मैया को सुनाया करती थी। एक दिन ब्रज गोपांगनाओं ने मैया से शिकायत की, अरे मैया स्तेयम स्वादवत्यत दही पया, अब तक तो जो करता था सो ठीक है, अब तो ये चोरी करने लगा। किस चीज की चोरी करता है? बोले दही दूध। मैया बोली अरे दही दूध की क्यों चोरी करेगा, मेरे घर तो खुद 9 लाख गैया है। अरे मैया चाहे जितनी हो, तो तुम इसको राजी राजी नहीं खिलाती हो तभी तो चोरी करता है। तो गोपियां बोली मैया राजी राजी खिलाएं, कहता है स्तेयम स्वादवत्यत, राजी के माखन में स्वाद नहीं आता, स्वाद तो चोरी के में आता है। और मैया इतना चतुर है, दधी पया
वल्लभाचार्य जी महाराज भाव दिए हैं, इतना चतुर है, इसको ये भी पता है कि किस वस्तु के ऊपर क्या खाना चाहिए, किसको कैसे खाने का नियम है। दूध के ऊपर कभी दही नहीं पीता क्योंकि दूध फट जाएगा पेट में, हमेशा दही के ऊपर दूध पीता है। दधी पया, ऐसा इसको सब शास्त्रों का ज्ञान है कि जैसे कहीं से वैद्य गिरी भी पढ़ आया, चोरी के शास्त्र तो पढ़े ही हैं, कहीं से आयुर्वेद के सिद्धांत भी पढ़ लिए हैं इसने, सब जानता है किसके ऊपर क्या खाना चाहिए। और मैया मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है। एक दिन समस्त गोपांगनाओं के घर श्याम सुंदर गए, बोले हरि ब्रज देवियों, आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है, दंडकारण्य के ऋषि नंदगांव में आए हैं, हमारे घर का माखन खत्म हो गया है, तो तुम हमें अपना दही दूध दे दो। गोपियों ने कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऋषियों को भोग लगेगा। सब गोपियों ने अपना अपना ताजा ताजा दूध दही दे दिया। गोपियां अब ग्वाल वालों के साथ लेके श्याम सुंदर तो भाग गए वहां से। उसके बाद इधर ब्रज गोपियों ने इच्छा की कि भाई दंडकारण्य के ऋषि आए हैं, चलकर दर्शन कर लिया जाए उनका। तो सब गोपियां पीछे से आईं, तो नंदगांव में पावन सरोवर पर गोपियों ने देखा कि ग्वाल वालों के बीच में कृष्ण बैठे हुए और दूध दही का भोग लगा रहे हैं। अरे कन्हैया, तू तो कह रहा था दंडकारण्य के ऋषियों के लिए ले जा रहे हैं। तो श्याम सुंदर बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देखो ये सब संत बैठे हैं और मैं इनका महंत बीच में बैठा, हम ही तो दंडकारण्य के सब ऋषि और महर्षिगण हैं। तो गोपियों को बड़ा क्रोध हुआ, बोले रोज झूठ जाट बोल बाल के और सारा दूध दही ले जाता है। तो एक गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। ब्रजवासियों का भाव है, गोपी ने हाथ पकड़ लिया, रसिया गाते हैं ब्रज में, अब कहाँ जाए वो रे लाला, अब कहाँ जाए वो रे, लीनो शाम पकड़ के। आज तो मैंने तुझे पकड़ ही लिया, अब कहाँ जाएगा तू छूट के। तो वह गोपी श्याम सुंदर को सावधान करती है और श्याम सुंदर से कहती है, नरम कलैया हरि की पकड़ी पकड़ी बाह संभर के, अरे जोर जोर छुड़ावन लाग्यो ऐठ मैठ बल करके, दाव तर आए गयो रे। आज तो मेरा दाव पड़ गया है तेरे ऊपर, ठाकुर जी ऐठ मैठ के छुड़ाना चाह रहे हैं कलाई को, बोले आज नहीं छूट पाएगा तुम। तो हाथ पकड़ लिया और गोपी कहती है, निर्भय खान लाग्यो दधी मेरो, आगे मटकी धर के, मोहे देख भोरो बन बैठो। मुझे देख के भोरे बारे बन रहे हो, लेकिन लाला खाए ले नियत भर के, क्यों शर्माए रहो रे। अब शर्मा मत और डर भी मत, आज जितना खवे खा ले, फिर अब खाने के बाद तो तुझे सीधे दक्षिणा ही मिलेगी, तो जितना खा सके खा ले। तो गोपी कहती है, सास ननद मोई बुरी बतावे, नाम धरे गिन गिन के। सास ननद सोचती है सारा घर का माखन मैं ही खाती हूँ, और नाम धरती है, देखो चोरी है, ये चोर है, ये छिनट्टी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो सास क्या कहती है, ये तो बहू चोटी आई गई, खा जाए घर में घुस के, जो कछु ना पाए लाला। घर में उनको कुछ नहीं मिलता है तो सोचती है बहू चोटें आ गई है घर में, सब चुरा से खा जाती है, तूने बहुत बदनाम किया, चल आज तेरी खबर लूँगी। तो यशोदा मैया के पास गोपीजन ले जाती हैं प्रतिदिन, लेकिन यहाँ गए सुखदेव जी कि विरचित कृति सुप्रति को यथास्ते, ये इतने चतुर हैं कि पावन सरोवर से नंद भवन तक जाने का समय तो बहुत है, बीच में कहीं उसके पति का रूप बना ले, कहीं बेटे का रूप बना ले, तो भय के मारे भी जा भी नहीं पाती शिकायत करने के लिए। एक दिन समस्त ब्रज गोपांगनाएं यशोदा मैया के पास गई और यशोदा मैया के पास जाके ब्रज गोपियों ने कहा, अरे मैया
बहुत सुंदर भाव है रसिया में। और टीकाकारों ने भी लिखा है कि श्याम सुंदर कैसी कैसी ढिठाई गोपियों के साथ करते हैं। गोपियाँ शिकायत करती हैं कि वेणु कर्षण विवाह चिकीर्षया, कभी कभी श्याम सुंदर अपनी वंशी से गोपियों का जूड़ा खोल देते थे। गोपी मुड़ के देखती, क्यों रे इतनी ढिठाई कर रहा है तू, ऐसा काम क्यों करता है? टीकाकार कहते हैं विवाह चिकीर्षया। श्याम सुंदर कहते हैं अरे गोपी तू आज मेरे से विवाह कर ले ना, विवाह के कारण ऐसे उद्यम करता हूँ। तो विवाह चिकीर्षा बता मैया, ये छोटा सा लाला हमसे ब्याह करने के लिए कहता है। तो ब्रज गोपांगना स्वयं भी चाहती थी श्री कृष्ण का सुखद अंग स्पर्श उनको मिले, और जब लाला उनका स्पर्श करते तो जाके मैया से शिकायत कर देती। वो भाव है रसिया में। भाई छैला श्याम आज मेरे तीनों हाथ कमरिया में, मोहे रोक्यो गली सकरिया में। अरे मैया आज साखरी खोर में इसने रोक लिया मुझे, और मेरे कमर पे हाथ रख के, अपने कमर पे नहीं मेरे कमर पे हाथ रख के पूछता है कहाँ जा रही है। और मैया मैंने कहा मैं जाए रही दधी बेचन को, ये आयो मार्ग रोकन क्यों, ये ऐसो बन्यो छिछोर, देख मेरी पहुंची पीक अचरिया में। मैया अपनी पीक मेरे आंचल से पहुंच दी इसने। बता ऐसा ऐसा उत्पात ये करता है। जित में जाऊं तित ये जावे, बैठूं बैठे चलूं संग आवे, अरे ठट्ठा करे हंसे उत्पाती, हल्ला भयो नगरिया में, मोहे रोक्यो गली सकरिया में। अब हम दोनों जहाँ खड़े हैं तो सारा ब्रज तो यही जानेगा ना, ये तो छोटा बालक है, बदमाशी तो इस गोपी की है। तो मैया ये तो बच जाता है, बदनामी तो मेरी होती है। और मैया कल रात की बात और सुन ले। मेरे आयो रात अटरिया में, कल तो रात में घर में आया, जब चंदा छिप्यो बदरिया में। जब बादलों में चंदा छिप गया, रोशनी रही ना, कोई प्रकाश रहा, तो फिर इसने क्या किया? मैंने कहा भाई रात में अगर आ गया तो सारा ब्रज बदनाम कर देगा। मैं पाए परी पर ना मान्यो, मेरे सोवे साथ से जरिया में, जब चंदा छिप्यो बदरिया में। मैया मैंने खूब पाँव छुए, लाला उदम मत कर, रात में रात है, कोई देख लेगा तो क्या करेगा। और मैया जितनी मना करी उतना ही सेज में साथ ही घुस के सोया रात में। तो ऐसा उत्पाती है। एक गोपी बोली तेरे तो साथ ही सोया, मेरे साथ तो इसने क्या किया, रात में मेरे पति की दाढ़ी से और मेरे बालों को बांध दिया। और मैया जब सवेरे हम दोनों उठे तो मैं तो कहूँ छोड़ो जी, और वो कहें तुम छोड़ो जी, वो कहें तुम छोड़ो, और मैं कहूँ मैं तुम छोड़ो। मैया सुबह होते होते हम दोनों में लड़ाई करवा दी, झगड़ा करा दिया। सूरदास जी ने लिखा है इस लीला को एक पद में कि वेणी बूथ जाए पाटी बांधी, किसी के तो खाट के पाए से पलंग से बांध देगा चोटी को, किसी के पति की दाढ़ी से चोटी को बांध देगा। बताओ ऐसे भी कोई उधम सुने कहे जाते हैं। गोपियाँ कह रही भैया एवं दार्ष्टा, ऐसी ढिठाई करता है। बता अब कहाँ तक सहा जाए। तो भैया ये ब्रज की बाल लीलाएं तो ऐसी हैं, इनमें डूब जाओ तो फिर इनका कोई पार नहीं है। लेकिन अभी गिरिराज लीला भी होनी है, समय बहुत कम शेष रह गया है। आगे श्री बालकृष्ण लाल ने मृद भक्षण लीला की है, माटी खाई है। और जब मट्टी खाई है लाला ने, ग्वाल वालों ने शिकायत की, मैया ने धमकाया तो छोटे से मुखमंडल में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया है। इधर जब देख लिया मैया ऐश्वर्य नहीं सह पाएगी, तो लाला ने फिर से वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। उसके पश्चात एक दिन कन्हैया ने जब अपने निज गृह में चोरी करी, तो मैया ने सोच लिया आज मैं लाला को बांध दूंगी। तो जब सब गोपीजन चली लाला को, यशोदा मैया चली कन्हैया को बांधने के लिए। पहले तो सांटी लेके चली थी, सांटी देख के ऐसा रोदन मचाया। जिस समय ये लीला हुई उस समय कुंती माता भी ब्रज में थी, और कुंती स्तुति में यही लीला कुंती मैया ने गाई है कि जिस दिन मैंने कृष्ण को मैया के आगे मोटी मोटी आंसू की धारा के साथ रोते हुए देखा, तो मैया कुंती कह रही है सामाम विमोहयति वीरपियन विभेति, उस लीला ने मुझे मोहित कर दिया
कि जिसके वह से काल भी भयभीत रहता है और वो आज मैया के हाथ में छड़ी दे के रो रहा है। ये लीलाएं ऐसी हैं, बड़ों बड़ों को मोह पैदा कर देती हैं। इसलिए श्रद्धा से ही ये अवगम्य है, श्रद्धा से ही समझने योग्य है, बाकी बुद्धि से समझने वाली लीलाएं नहीं है। नहीं तो प्रश्न हो जाएगा, भाई काल भी जिसके इशारे से चलता है वो छड़ी देख के रो रहा है, ये कैसे हो गया? नहीं, ये हुआ नहीं, ये होता है। आज भी जो इस भाव को लेकर भक्ति करते हैं उनके साथ ऐसी ही लीलाएं भगवान करते हैं। बालकृष्ण लाल छड़ी देखकर रुदन किए, मैया ने उखल से बांध दिया। जैसे ही उखल से बांधा, श्री ठाकुर जी दाऊ भैया निकट आए। दाऊ दादा ने कही, भैया कन्हैया आज तो तू मैया के आ गया लगे चंगुल में। अरे तो भैया तू कृपा करना, मैया से कह और मुझे छुड़वा दे, ग्वाल बालों के साथ लीला करेंगे, नहीं तो दिन भर बंधे रहना पड़ेगा। तो दाऊ जी महाराज ने मैया से जाके प्रार्थना करी, अरे यशोदा मैया, अरे मैया उखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। क्या बिगाड़ दिया आज कन्हैया ने, तेने उखल से बांध दिया। यशोदा मैया बोली, दाऊ ज्यादा पक्ष वक्ष मत ले। हमारे ब्रज के संत गण ऐसी लीला सुनाते, जब दाऊ जी पक्ष लेके गए हैं तो मैया दाऊ जी के पीछे दौड़ी मारने के लिए, ज्यादा पक्ष लेके आ रहा है। दाऊ जी बोले, मैया तू जाने नहीं, मैं संकर्षण को अवतार हूँ। यशोदा मैया मारवे दौड़ी, मेरे ही घर में सब अवतार घुसाए हैं, आज इन अवतारण को ही देखना है। ये कौन से अवतारण में भरोसा करें भाई, ये तो ब्रजवासी हैं। बोले कहीं कौन ने सब अवतारण को मेरे घर में आवे कि आज इन अवतारण की खबर लेनी है। तो दाऊ दादा के पीछे दौड़ी। दाऊ भैया सोचे मैया को आज भरोसा नहीं, आज तो अच्छी पिटाई कर देगी। दाऊ भैया गए बालकृष्ण लाल के पास, भैया ज्यादा पक्ष मत लेवा, आज दूसरा उखल मैया ने मेरे लिए तैयार रख रखो है। थोड़ी सी ब्रजलीला